नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, आज हम मैराथन क्लास रहने वाले हैं। पूरे 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीईटी एग्जाम के लिए, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो या फिर 12th लेवल का। कितने क्वेश्चंस? पूरे पूरे 100 प्रश्न ऐसे इंपोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन है सीईटी के लिए। आपको डायरेक्ट इस आपको वीडियो से, इस आपको क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको क्लास को मिस नहीं करना है, पूरे 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हम कोशिश करेंगे कि कम समय में आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जो अंतिम हिंदू शासक था वो कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जो अंतिम हिंदू शासक था साथियों, वो कौन था? बताइए। क्या आंसर यहाँ पे जगत सिंह द्वितीय था, सवाई जय सिंह, राजा सूरजमल या फिर राव लूणकरण? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह द्वितीय। अगला सवाल है कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? बताइए। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? अजय राज, पृथ्वीराज चौहान, चंद बरदा या फिर जय सिंह द्वितीय ने? तो साथियों, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करते अजय राज चौहान ने। कब करवाया था? 1113 ईस्वी में। 1113 आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल, मल्लीनाथ जी का मंदिर का साथियों कहाँ पे है? अलवर, बाड़मेर, तिलवाड़ा या फिर नागौर? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे? बताइए। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा में। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की जो स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बताइए। नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बताइए इसका आंसर। तो ये हुई थी जोधपुर में। क्या, कहां पर? जोधपुर में। उत्तर डी करेक्ट आंसर। अगले सवाल, देखिए, अगर आपको राजस्थान जीके की पीडीएफ चाहिए सीईटी एग्जाम के लिए, इसमें आपको भूगोल बिल्कुल अपडेट, भूगोल आपको अपडेट और व्हाट्सअप, ये आप यहाँ से आप तो कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। कालीबंगा की खोज कब की गई थी? बताइए। कालीबंगा की खोज, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। सभी को पता होना चाहिए। इसकी खोज 1952 ईस्वी में किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, करक रेखा राजस्थान के किस जिले की मध्य होकर गुजरती है? बताइए। करक रेखा इसमें से कौन सा जिला है? करक रेखा राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है, एक तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लेकिन बांसवाड़ा की ये बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। उत्तर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में काला संगमरमर पाया जाता है। तो राजस्थान में काला संगमरमर पाया जाता है, बताइए कहाँ पे पाया जाता है? तो भैंसलाना में पाया जाता है। कहाँ पे? भैंसलाना। अगर आपको कैसे याद करना है, काला यानी कि काली भैंस। भैंस कैसी होती है? भैंस काली होती है ना, सभी को पता है कि भैंस है वो काली होती हैं। तो डी उत्तर हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन, मयूर मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहते हैं? बताइए। मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग को, शिवाना दुर्ग को, गागरोन या फिर रणथंभौर? मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं जोधपुर दुर्ग को। अगर आपने जोधपुर यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग को यहाँ पे आपने अपना आंसर सोचा है तो बिल्कुल आपने सही सोचा है। अगला है कि सोम, कमला, अंबा, ये जो सिंचाई परियोजनाएं किस जिले में लाभान्वित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़? सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में। डूंगरपुर कहाँ है? ऑप्शन बी में बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन, जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर का पहला शासक जिन्हें मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। उत्तर आपका बी करेक्ट। अगला प्रश्न है, एशिया में चेन्नई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? एशिया में चेन्नई वाला सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका जाखम बांध। कौन सा? जाखम बांध। कहाँ पे? बताइए कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तर डी करेक्ट है। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का जो संस्थापक था वो कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। किसके द्वारा? किसके द्वारा? माणिकलाल वर्मा के द्वारा। उत्तर आपका बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है? लखनऊ, बनारस, जयपुर, अलवर? तो नृत्य की कथक शैली का जो आदिम घराना है वो है जयपुर। उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार का गढ़ा किसे कहते हैं? जोई बांध को, राजस्थान नहर को, प्रताप सागर बांध या फिर चंदन नलकूप को? तो राइट आंसर हो जाएगा चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। डी आंसर करेक्ट। अगला प्रश्न, जैसलमेर शहर का लोकप्रिय नाम बताना है। बताइए। जैसलमेर शहर है, इनका लोकप्रिय नाम क्या है? तो सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर या फिर सफेद शहर? तो सफेद शहर कहते हैं उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर को। नीला शहर कहते हैं जोधपुर को। गुलाबी शहर किसको कहते हैं? बताइए कमेंट करके। गुलाबी शहर, एक होती है गुलाबी नगरी और एक होता है गुलाबी शहर, तो वो सेम ही है। तो कौन सा है? जयपुर है। कौन सा? जयपुर।
और सुनहरा शहर है कहते हैं जैसलमेर को। उत्तर यहाँ पे ए करेक्ट। अगला प्रश्न है, खेतड़ी महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? खेतड़ी महल पहले ये झुंझुनू में आता था, अब आगे खेतड़ी है वो नीम का थाना में। बिल्कुल, कहाँ पे आ गया? नीम का थाना में आ गया है। ठीक है, इसका निर्माण करवाया गया था महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा। भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था खेतड़ी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? तो राजस्थान की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? तो ये उष्ण और शीतोष्ण है। उष्ण और शीतोष्ण है, आंसर बी करेक्ट। अगला प्रश्न, खस नामक घास कहाँ पाई जाती है? खस नामक जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा, चौटन। तो खस नामक घास पाई जाती है कहाँ पे? टोंक में। कहाँ पे? टोंक में। आंसर कौन सा? बी करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न, मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए। मुख्य सचिव इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो मुख्य जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सी आंसर करेक्ट। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो कितनी होती है? उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष, 62 वर्ष होती है। अगला, राज्य राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्री परिषद मंत्रियों की नियुक्ति करता है कौन करता है? बताइए, राज्यपाल करता है। आंसर यहाँ पे बी करेक्ट उत्तर। बीका की छतरी कहाँ पे है? बताइए। बीका की छतरी, तो बीका की छतरी कहाँ पे है? बीकानेर में। ब से बीका, ब से बीकानेर में। उत्तर अगला सी अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर, सरवाड़ा, नागौर या फिर गलियाकोट? हमीमुद्दीन नागौरी, नागौरी से हो जाएगा नागौर। सी आंसर करेक्ट। अगला, बिसलदेव रासो के रचिता कौन है? बताइए। बिसलदेव रासो के रचिता है नरपति नाहल। आंसर यहाँ पे ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बांगड़ी बोली बोली जाती है किस क्षेत्र में? बांगड़ी बोली जाती है यहाँ पे। बताइए राइट आंसर। डूंगरपुर और बांसुड़ा। बांसुड़ा है नहीं तो यहाँ पे डूंगरपुर को करेंगे सही उत्तर। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, राखड़ी नामक आभूषण संबंधित हैं, तो राखड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये स्त्री अपने सिर पर पहनती है। कहाँ पहनती है? स्त्री अपने सिर पर पहनती है। उत्तर कौन सा हो जाएगा? चौथा करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न, पार्वती नदी राजस्थान के किस जिले में मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है? बताइए। पार्वती नदी है जो राजस्थान में प्रवेश करती है, ये मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है राजस्थान के 12 जिले में से। ठीक है, राजस्थान में 12 जिले में ये प्रवेश करती है। अगला प्रश्न में, शेर राजस्थान में द्वितीय सबसे ऊंची चोटी है। सबसे जो बड़ी चोटी है कौन सी है? बताइए। गुरु शिखर, उसके बाद में शेर है। तो शेर जो चोटी है वो कहाँ पे है? तो ये सिरोही में, जिसकी जो ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई ये 1597 मीटर है। 1597 मीटर है। अगला प्रश्न है, किस झील को ढेबर झील के नाम से जानते हैं? ढेबर झील किसे कहते हैं? बताइए। इसमें से कौन सी झील जिसको ढेबर झील कहते हैं? बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ढेबर झील जयसमंद है। कहाँ पे है जयसमंद झील? बताइए। ये सेलूम्बर में। कहाँ पे है? शलूम्बर, शलूम्बर। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट नगरी किसे कहते हैं? बताइए। ग्रेनाइट नगरी, राजसमंद, जयपुर, दौसा, जालोर। ग्रेनाइट नगरी कहते हैं कहाँ किसको? जालोर। बिल्कुल जालोर। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा? आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से राजस्थान के कितने जिले मिलते हैं? बताइए। उत्तर प्रदेश की सीमाएं वो राजस्थान से 877 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 877 किलोमीटर लगती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं राजस्थान की 877 और राजस्थान के 3 जिले और उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान से स्पर्श करते हैं। लेकिन जो राजस्थान के 3 जिले स्पर्श करते हैं वो कौन कौन से? बताइए। तो 3 जिले स्पर्श करते हैं कौन? डीग हो गया। कौन सा? डीग। डीग, और उसके बाद में भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, चलिए। 3, असंगत बताना है। लूणी की सहायक नदी है जोजड़ी, माही की साबरमती नहीं है, चंबल की बनास है, बनास की बेडस है। ऑप्शन यहाँ पे बी, यानी कि माही की साबरमती नदी है वो माही की साबरमती नदी सहायक नदी नहीं है। गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पे है? बताइए। तो गंगा नहर का उद्गम स्थल हुसैनीवाला से। कहाँ से? हुसैनीवाला से। आंसर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है? बताइए इसका आंसर। सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं जयपुर जिले में। कितनी है? सर्वाधिक 19 से। कितनी है? 19 से। सी आंसर सही। रेत रेत का तीतर जो कहाँ पे मिलता है? किस अभ्यारण्य में रेत का तीतर मिलता है? तो ये मिलता है गजनेर अभ्यारण्य में। ये कहाँ पे है? ये है बीकानेर में। ठीक है, कहाँ पे है? बीकानेर में। उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा सही। मुगलों द्वारा सर्वप्रथम टकसाल स्थापित की गई थी। आमेर, अजमेर, नागौर, जयपुर।
मुगलों के द्वारा सबसे पहले टकसाल स्थापित की गई थी कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पे खोला गया था किस जिले में? राजस्थान का जो सीमेंट का प्रथम पहला कारखाना खोला गया था बूंदी में। कहाँ पे? बूंदी में खोला गया 1915 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में स्थित है। सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला रोपवे जालोर, कोटा, सीकर, हनुमानगढ़। राजस्थान का पहला रोपवे है ये जालोर में लगा गया, सुंदा माता का। ये कब? 2006 में 2006 में लगा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से उर्वरक खनिज कौन सा है? इसमें से उर्वरक खनिज कौन सा है? जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे जो तीनों के तीनों हैं ये उर्वरक के खनिज है। आंसर यहाँ पे डी करेक्ट। अगला है कि जो राजस्थान की कामधेनु है किसे कहते हैं? थार पारकर को, गिर को, राठी को, कोकरोल को। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? तो राठी गाय की नस्ल को क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गरीब की गाय किसे कहते हैं? गाय को, बकरी को, भेड़ को, भैंस को। तो गरीब की गाय कहते हैं किसको? बकरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? बकरी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कटरा गांव, बोरकुंड, हिंदू मलकोट या फिर सिलाना गांव। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताइए इसका आंसर। तो ब से बोरकुंडा और ब से ही बांसवाड़ा। तो बोरकुंडा कहाँ पे आ जाता है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा कौन सा कहाँ पे है? ये दक्षिण में है। और आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला, जयपुर नगर की स्थापना की गई तो 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की गई। यहाँ पे भी आंसर आपका सही होना चाहिए। श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम था? श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम था? तो धौलपुर का, हनुमानगढ़ का, प्रतापगढ़ का या फिर बयाना का? बताइए इसका आंसर। तो श्रीपंथ जो प्राचीन नाम था वो बयाना का था। किसका था? बयाना का। यहाँ पे हम ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, राज्य में सबसे ऊंची झील कौन सी है? जयसमंद, राजसमंद, नक्की या फिर फौज सागर। तो राज्य में जो सबसे ऊंची झील है वो नक्की झील है और ये सिरोही में है। कहाँ पे है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना बिना कहे। पूर्णत राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी? बनास, चंबल, माही, लूणी। पूर्णत राजस्थान में बहने वाली सबसे जो लंबी नदी की बात करें तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगा? बनास पूर्ण रूप से बहती है बनास। आंसर यहाँ पे सी। जो राजस्थान में इसका उद्गम स्थल है और राजस्थान में ही समाहित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है? चंबल, माही, बाण गंगा, रूपारेल। सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी है चंबल। कौन सी है? चंबल। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहाँ से शुरू की गई? सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, अलवर में। तो राजस्थान में सबसे पहले जो बाघ परियोजना सबसे पहले शुरू की गई थी वो रणथंभौर सवाई माधोपुर अभ्यारण्य से शुरू की गई थी। कब की गई थी बताइए? ये की गई थी 1973 में। 1973 में। उसके बाद में दूसरी की गई थी सरिस्का अलवर में। ठीक है, सरिस्का अलवर में, अलवर में। ठीक है, 1978 में। तीसरी कौन सी? मुकुंदरा। कौन सी? मुकुंदरा 2013 में प्रारंभ की गई थी। चौथी रामगढ़ विस्तारी जो 2022 में शुरू की गई थी। इतना याद रखना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है कहाँ पे बताइए? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो है उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। बिल्कुल ये आंसर करेक्ट। अगला सवाल, राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? जोई बांध, चंबल नदी, जाखम या फिर गंगा नहर। राज्य की पहली जो सिंचाई परियोजना है वो गंगा नहर परियोजना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न, भरतरी का मेला किस संप्रदाय को समर्पित है? बताइए। नाथ संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, जसनाती या फिर लालदासी। भरतरी का मेला कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है अलवर में। भरतरी अलवर में। ठीक है, अलवर में। तो ये नाथों संप्रदाय, नाथों का संप्रदाय है। किसका है? नाथों का संप्रदाय। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, डाकण प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? 1857, 53, 39 या फिर 41 में। डाकण प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? तो 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य के पश्चिम भाग का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य के जो पश्चिमी क्षेत्र का जो सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा जो बांध है वो जोई बांध है। जोई बांध, जिसका जो निर्माण हुआ था 1956 ईस्वी में महाराजा उमेद सिंह के द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न है कि
राणा राज सिंह मेवाड़ का जो समकालीन था उस समय जो किसका समकालीन था, किस मुगल बादशाह की समकालीन था मेवाड़ का? राज सिंह। तो राइट आंसर करना यहाँ पे औरंगजेब, औरंगजेब। आंसर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किसका तोल आंदोलन के साथ संबंध था? जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा, हरिदेव जोशी या फिर माणिकीलाल वर्मा। तो तोल आंदोलन के साथ संबंध था चांदमल सुराणा का, चांदमल सुराणा। आंसर बी करेक्ट। अगला, राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। आंसर यहाँ पे डी होना सही आपका सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ढोल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? जाति, व्यवसायिक, सामाजिक या फिर क्षेत्रीय? तो ढोल नृत्य है एक क्षेत्रीय प्रकार का नृत्य है। डी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कृष्ण कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं बताइए? सीता माता अभयारण्य, ताल छपर अभयारण्य, रणथंभौर पार्क या फिर वन विहार। तो सीत कृष्ण मृग पाए जाते हैं। कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? ताल छपर अभयारण्य कहाँ पे? ताल छपर चूरू। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल बी सही उत्तर। घोड़े के नाल के आकार के समान वाला जो जिला है वो कौन सा है? घोड़े की नाल के आकार के समान वाला जिला अजमेर, चित्तौड़गढ़, सीकर, कोटा। तो घोड़े की नाल के आकार के जो समान वाला जिला है वो चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। यहाँ से आपका बी उत्तर हो जाएगा करेक्ट। कोशवर्धन किले का प्रचलित नाम बताइए? जूनागढ़ का किला, जालोर का किला, तारागढ़ का किला, शेरगढ़ का किला। तो कोशवर्धन किले का प्राचीन नाम शेरगढ़ का किला कहाँ पे है? ये है 12 में। बिल्कुल, अगर आपने 12 को यहाँ पे टिक किया है तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन, सही किया आपने। ठीक है, कोशवर्धन शेरगढ़ 12। राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो राजस्थान में खनिजों की दृष्टि से अगर बात की जाए तो खनिज पाए जाते हैं 67 कुछ इस प्रकार के। राइट आंसर हो जाएगा सी उत्तर। अगला प्रश्न है कि इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का जो देश में स्थान है वो स्थान है साथियों आपको प्रथम स्थान करना है। किसकी दृष्टि से? तो साथियों आपको इमारती इमारती पत्थर की अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो आपको प्रथम स्थान ठोक के आना आपका बिल्कुल आपका सही होगा। अगला है कि राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र साथियों कहाँ पे, किस शहर में, किस जिले में? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या फिर अलवर में? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र स्थित है। आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि है? बताइए साथियों, महाराणा प्रताप की है, राणा सांगा की है, कुंभा की, या फिर किसी की नहीं है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया और सीईटी में आपको डायरेक्ट पूछेगा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो समाधि है वो राणा सांगा की है। किसकी है? राणा सांगा की है। आंसर बी हो जाएगा सही। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? बताइए साथियों कि दर्रा वन्य जीव अभयारण्य है वो किस जिले में है? तो दर्रा कोटा कोटा अभयारण्य में है। यहाँ पे कोटा, डी सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नांदना क्या है? आपको बताना है साथियों की जो नांदना है क्या है? नांदना, नांदना है ये क्या है आपको बताइए बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नांदना साथियों एक प्रकार का क्या है? ये एक वस्त्र है। क्या है? वस्त्र है। आंसर आपके आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। चूहों की देवी किसे कहते हैं साथियों? चूहों की देवी किसे कहते हैं बताइए? केला देवी माता को, दुर्गा माता को, चामुंडा माता को या फिर करणी माता को? तो साथियों करणी माता को देशनोक इसका मंदिर है, करणी माता का मेला जो कहाँ पे देशनोक। और चूहों की देवी कहते हैं करणी माता को कहते हैं। यहाँ पे सफेद चूहे हैं पाए जाते हैं। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा नगर है वो तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर या फिर डूंगरपुर? कौन सा नगर है वो तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ है? तो तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ है वो आपका उदयपुर शहर है। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल उदयपुर शहर हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ऊन का घर किस जिले को कहते हैं साथियों? ऊन का घर किस जिले को कहते हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर गंगानगर? तो ऊन का घर कहते हैं साथियों बीकानेर को कहते हैं। यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला है वो उत्तर में है? तो यहाँ पे आपको मैप आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, उत्तर में कौन सा है? उत्तर में गंगानगर। यहाँ पे गंगानगर हो जाएगा, बताइए। ठीक है, और दक्षिण में है बांसवाड़ा, दक्षिण में बांसवाड़ा। ठीक है, पश्चिम में हो जाएगा यहाँ पे आपका जैसलमेर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? आपका धौलपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसके समक्ष है वो शपथ लेता है? प्रधानमंत्री की, कैबिनेट मंत्री के, मुख्य न्यायाधीश के या फिर उपराष्ट्रपति की? तो राष्ट्रपति जो किसके समक्ष शपथ लेता है? तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पातल व पीतल काव्य के रचनाकार कौन है? माघ, कन्हैयालाल सेठिया, केशवदास कवि कल्लोल? पाथल और पीतल काव्य के जो रचनाकार की बात करें साथियों, इसके रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल यहाँ पे सेठिया। आंसर यहाँ पे बिल्कुल आपका होना चाहिए बी आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि जीण माता देवी के आराध्य वृक्ष कौन सा है? जीण माता देवी का जो आराध्य वृक्ष
बताइए। जीर्ण माता देवी का जो वृक्ष किस नीचे बताइए मंदिर है यहाँ पे? पीपल, खेजड़ी, नीम या फिर वट? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका होना चाहिए नीम। कौन-सा होना चाहिए? नीम। बिल्कुल आपका जो सी उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि 1961 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की जो कुल बोलियाँ कितनी पाई जाती थी? देखिए 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा में जो कुल बोलियाँ पाई जाती थी वो 73 पाई जाती थी। आंसर यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पे है? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी। बांसी दुगारी कहाँ पे? बांसी दुगारी है ये बूंदी में है। बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन अगला है कि गोगा जी का प्रमुख मेला रहे गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पे बरता है? गोगा जी का जो मुख्य मेला है वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, जहाँ पे इसका धड़ कटा था। लेकिन जो दूसरा मेला है, दूसरा मेला कहाँ लगता है इसके अलावा? इसके अलावा लगता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। पहले सांचौर में थी और अब भी सांचौर में ही है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है साथियों? सांचौर में। ओल्डी मतलब झोंपड़ी होती है, ठीक है? झोंपड़ी होती है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता किसे माने जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण लोक देवता तेजा जी को, कबीर जी को, तुलसीदास जी को या फिर सूरदास जी को? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। अगर आपको कोई दूसरा यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस न होकर के ये तेजा जी या रामदेव जी हो गए, ठीक है, बाबू जी के अड़बू जी हो जाएंगे, ये आ जाए तो भी आपको तेजा जी करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्य किस पेड़ के वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं? लोक देवता गोगा जी थान का जो सामान्य किस वृक्ष के, किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं थान? बताइए। तो गोगा जी का थान पाया जाता है खेजड़ी की। यहाँ पे आपको करना है खेजड़ी। आंसर यहाँ पे सी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? बताइए। तेजा जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे? नागौर, खरनाल, परबतसर या फिर शाहपुरा? तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे बताइए तेजा जी का? तो परबतसर में। परबतसर में मुख्य रूप से इसका जो तेजा जी का जो स्थल है वो परबतसर में। यहाँ पे क्या भरा जाता है? यहाँ पे मेला भरा जाता है और जन्म होता है तेजा जी का खरनाल में। खरनाल कहाँ पे आता है? डीडवाना। डीडवाना कुचामन में आता है, ठीक है, याद कर लेना। अगला है कि राजस्थान का वो लोक देवता जिसने महमूद गजनी के साथ में युद्ध किया था, और ठीक है, तो महमूद गजनी के साथ में युद्ध किया था वो करने वाले थे लोक देवता यहाँ पे गोगा जी। बिल्कुल आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी आपका करेक्ट उत्तर गोगा जी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल, तो क्षेत्रपाल होते हैं वो साथियों एक ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। क्षेत्रपाल को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न है कि भूरिया बाबा के आराध्य देवता कौन है? बताइए। गोरवाड़ के, मीणाओं के, देवड़ा के, राजपूतों के, अजमेर के, चौहानों के, उदयपुर के, सिसोदिया के? यहाँ पे पता नहीं कि भूरिया बाबा हैं वो आराध्य देवता होते हैं, वो गोरवाड़ के, मीणाओं के होते हैं। गोरवाड़ के, मीणाओं के। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा सही। बालोतरा जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? जो बालोतरा में है, बालोतरा में जिले में तिलवाड़ा गांव में मंदिर है वो किससे संबंधित है? तिलवाड़ा में हमने पहले बात चर्चा की थी। किसका? मल्लीनाथ जी का। आंसर कौन सा? बिल्कुल आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया? भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो देवनारायण जी की फड़ पर सन 1991 ईस्वी में, क्या किया डाक टिकट है वो जारी किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में मानी जाती है? तो आपको ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? तो आपको आंख बंद करके वीर कल्ला जी करके आना है। क्या करके आना है? वीर कल्ला जी करके आना है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। किस लोक देवता की पूजा से ऊंटों की रुग्णता दूर होती है? बताइए साथियों, किस लोक देवता की पूजा से ऊंटों की जो रुग्णता है यानी कि रोग दूर हो जाते हैं? अगर हम पाबू जी के, किसके साथियों, अगर हम पाबू जी की पूजा करते हैं तो ऊंटों की जो रुग्णता है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, डी हो जाएगा सही उत्तर। सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मेला भरा जाता है? वीर कला जी, फता जी, हड़बू जी या फिर बिग्गा जी? तो सांतु गांव में वीर फता जी का विशाल मंदिर है, यहाँ पे इनका मेला भरा जाता है साथियों। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। गोगा जी का जन्म साथियों कहाँ पे हुआ था? बताइए साथियों, गोगा जी का जन्म कहाँ पे होता है? गोगा जी का जन्म होता है ददरेवा। ददरेवा कहाँ पे है? चूरू में। बिल्कुल आपका साथियों चौथा आंसर हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी, नामदेव जी, रामदेव जी या फिर पाबू जी? तो यहाँ पे नामदेव जी हैं वो राजस्थान के लोक देवता नहीं है, बाकी गोगा जी है, रामदेव जी, पाबू जी है, सभी राजस्थान के लोक देवता हैं। गोगा जी का मेला किस माह में भरा जाता है? तो भाद्रपद में, माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में? गोगा जी का मेला भरा जाता है साथियों भाद्रपद में। भाद्रपद में भरा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तेजाजी के महाराज का जन्म स्थल बताइए साथियों। अब क्वेश्चन थोड़े बहुत हैं वो किसके आ रहे हैं, आपके लोक देवता के आ रहे हैं और इसके बाद कुछ अलग भी आएंगे, ठीक है। तेजाजी महाराज का जो जन्म स्थल है कहाँ पे है तेजाजी का, तो मैंने बताया था खरनाल में, खरनाल में, ठीक है, खरनाल में। तो आपको याद करना है खरनाल में इनका जन्म है, और परबतसर में क्या है, परबतसर में इसका मेला भरा जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, खरनाल और परबतसर में है, ठीक है। अगला है कि संत बाबूजी की शिष्य जो मुख्यतः रेबारी होते हैं, जाट होते हैं, छिपा होते हैं, गुर्जर होते हैं। तो बाबूजी के जो शिष्य होते हैं वो रेबारी जाति के होते हैं। किस जाति के होते हैं, रेबारी जाति के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ए। अगला है कि बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, बताइए बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है। तो शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर राम का। तो बाबूजी का माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। किसका, बिल्कुल लक्ष्मण का अवतार माना जाता है बाबूजी को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव बताना है, बताइए तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी या फिर देवनारायण जी। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव हैं साथियों कौन से, रामदेव जी हो जाएगा, सी उत्तर हो जाए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुचामन ख्याल के प्रवर्तक कौन थे, लच्छीराम, मनीराम, फागू महाराज या फिर घोड़ा जी। कुचामनी, कुचामनी, कुचामनी जो ख्याल है इनके जो प्रवर्तक थे वो लच्छीराम, और इनका संबंध था किस जिले से, नागौर से था, किसी नागौर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है, थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर प्रतापगढ़। तो थेवा कला है वो सोनी परिवार की प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सोनी परिवार की प्रतापगढ़ जिले की काफी प्रसिद्ध सेवा कला। अगला है कि अलगोजा क्या है, तो अलगोजा त्योहार है, मेला है, वाद्य यंत्र या फिर नृत्य है, ठीक है। तो अलगोजा क्या है, तो अलगोजा क्या है, तो अलगोजा साथियों एक वाद्य यंत्र है। क्या है, वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का, सुशील प्रकार का वाद्य यंत्र है। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी या फिर अरेमाइक। तो जो आपका जो गोसुंडी शिलालेख है वो कौन सी लिपि में, कौन सी लिपि बताइए, ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। आज करो अंतिम सवाल आ गए हैं कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665, 1765, 1565 या फिर 1465 में। तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। कब, क्या, 1665 ईस्वी में। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए 100 प्रश्नों तक, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि कितने आपके कितने सही किए, ईमानदारी से कमेंट करके बताइए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन सब कुछ कर देना है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। धन्यवाद।